है, गहमा गहमी है, गोश्त की तकसीम है, लेकिन इस बार तो महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है उसे सुनकर अभी से पसीने छूट रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही एक है। तरफ ईद की खुशियां हैं और कुर्बानी का जोश भी है, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पारा 50 डिग्री को छू उफ, सकता है। अब ज़रा सोचा जाए कि जनाब इस शदीद झुलसा देने वाली गर्मी में लोग खुले आसमान तले कुर्बानी कैसे करेंगे, गोश्त कैसे बनाएंगे और उसे तकसीम कैसे करेंगे। तो सही मानों में इस बार ईद खुशियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा एहतियात एहतियात भी। की भी मुतकाज़ी बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये कोई मामूली गर्मी नहीं है बल्कि एक ख़तरनाक हीट वेव का अलर्ट है और ज़रा सी लापरवाही जो है वो हीट स्ट्रोक का सबब बन सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है और आज से 31 मई तक दरमियानी से शदीद हीट वेव हो सकती है। और डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि हीट वेव से कौन से शहर जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और इस आग बरसाती धूप से खुद को और अपने जानवरों को कैसे बचाना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये पिछले कई सालों की गर्म तरीन ईद होगी और तारीखी डेटा को देखा जाए तो क्या वाकई इस बार गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने का खदशा है? देखिए, ये जो अभी गर्मी की लहर जो आएगी पाकिस्तान में, जी जी। ये मंगल, बुध, जुमेरात, ये जो 3 दिन होंगे, इसमें शदीद जो है ना वो गर्मी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ी इलाके होंगे, वहाँ पर जुमेरात के रोज़ जुज़वी बरलूत वेदर होगा, मौसम होगा। ताहम जो सिंध के इलाके होंगे, या अभी भी आप देखें तो दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा चुका है और अगले आने वाले 2 से 3 रोज जो हैं वो मजीद टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो 47 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदड़ो और इसके गिरदनवाब में जो है ना वो देखा गया है। तो आने वाले दिन जो है 2 से 3 रोज, ये जो ईद के रोज हैं, इसमें शदीद गर्मी है। अच्छा इरफान साहब, कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री तक जाने की भी पेशगोई है, तो वो कौन से मखसूस अजला हैं जहाँ हीट वेव और शदीद गर्मी की लहर ज़्यादा असर दिखाई? देखिए, ये जो कंबर शहदाद कोट, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू के इलाके, इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके होंगे, यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा जो जनूबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, नुकुंडी और इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, नुकुंडी के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके होंगे, वहाँ पर भी जो है ना वो शदीद गर्मी हम देख रहे हैं। सही, जिस तरह से हीट वेव का भी खदशा बताया जा रहा है, ईद उल अज़हा के तीनों दिन मुल्क के कौन कौन से हिस्से हैं जहां निस्बतन ज़्यादा मौसम जो है गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा होगी और कहीं पर मौसम नॉर्मल भी हो सकता है? देखिए, जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे, इसमें मुल्तान, रहीम यार खान, राजनपुर के इलाके, सादकाबाद के इलाके, रहीम, इसके अलावा खानपुर के इलाके, ये इसके गिरदोनवा जितने भी इलाके होंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है काफ़ी दूर तक। तो इसलिए ये गिरदोनवा के जितने भी जहाँ पर शहरी इलाके होंगे, वहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से ज़्यादा गर्मी होगी। अच्छा इरफान साहब, चूँकि ऑब्वियसली लॉन्ग वीकेंड है और लोग जो है वो प्लान भी कर रहे हैं कि जनाब कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ का जनाब विज़िट करें और कोई तफरीह भी करें, तो ये बताइएगा कि क्या वहाँ पर किसी किस्म का कोई बारिशों का, कोई तूफ़ान का या लैंडस्लाइडिंग का कोई ख़तरा तो मौजूद नहीं है? सयाह अगर जाना चाह रहे हैं तो वो इजीली जा सकते हैं? देखिए, जो होगा ना 28, 29 और 30 के जो दिन होंगे, जिसमें जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता के रोज बनते हैं, इन रोज में जो जो पहाड़ी इलाके होंगे, वहाँ पर एक वेदर सिस्टम मौजूद होगा, जिसमें तमाम इलाकों में तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जो है ना वो बारिश भी होगी और बादल भी रहेंगे। जी जी। सही। अच्छा इरफान साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शदीद गर्मी भी होगी, हीट वेव का भी खदशा है, तो ये कब तक टूटेगा और क्या ईद के बाद बारिशों का कोई इम्कान नजर आ रहा है? देखिए, जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर तो रहेगी गर्मी, वो अभी और हो सकता है कि लोकलाइज्ड कहीं कोई एक आध जगह पे जो है ना वेदर हो जाए ईद के बाद। अदरवाइज जनूबी इलाकों में जो है इसी तरह गर्मी जारी रहेगी। तमाम जो बालाई इलाके हैं, जिनमें खिता पोटोहार और इसके गिरदनवा के इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद के फौरन बाद जो है ना एक वेदर सिस्टम जो है ना आएगा, जिससे कुछ इलाकों में जो है ना वो आंधी के साथ कोई बारिश हो सकती है।
अच्छा इरफान साहब, ये भी बता दीजिएगा, अगर कोई पंजाब से ट्रैवल कर रहा है या कराची से ट्रैवल कर रहा है तो कौन से पहाड़ी इलाकों में से जगह ऐसी है, इलाके बेहतर हैं जहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा मिले और किसी किस्म का भी जनाब कोई ख़तरा मौजूद नहीं है? देखिए, ये जो केपी के इलाके हैं, जिनमें लोअर जैसे पेशावर से ऊपर आप चले जाएं, स्वात और इसके इर्द गिर्दनवा के इलाके, ताहम लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि रिवर बेड के अंदर जो है ना वो ना वेंचर करें, क्योंकि दरिया का बेड जो है आजकल, क्योंकि गर्मी ऊपर ज्यादा पड़ती है तो पानी का फ्लो बहुत तेज होता है। जी सही, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और इस बार ईद पर बहुत ज़्यादा तपिश होने वाली है, एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की तवक्को है, ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बर्फ पोश चोटियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर हम देख रहे हैं मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित का दर्जा हरारत 18 से 8 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं पारा 12 से 5 डिग्री तक रह सकता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। अब रुख करते हैं सरसब्ज वादियों की सरजमीन यानी आज़ाद कश्मीर का, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में अगर मौसम की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर पारा जो है वो 29 से 17 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 23 और कम से कम 9 डिग्री तक जाने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर यालाबारी और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। अब आपको लिए चलते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहां पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पेशावर की बात करते हैं, यहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 23 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और अगर हम बात करें सवात की तो यहाँ पर जी ठंडी फजा और खुशगवार मौसम के साथ दर्जा हरारत 18 से 9 डिग्री तक रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, मालम जब्बा, कोहिस्तान, बाजोड़, कोहाट, एबटाबाद, पेशावर, सवाबी, मर्दान, मालाकंड, पारा चन्नार और वजीरिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज बारिश, यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अब बात कर लेते हैं रौनकों और 5 दरियाओं की सरजमीन यानी कि पंजाब की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं दर्जा हरारत 37 से 23 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि मुल्तान में मैक्सिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 43 और मिनिमम 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल, अटक, मरी, गलियात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, भक्कर और गिरदरवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। और अब रुख कर लेते हैं कुदरती हुस्न से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की जानिब। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। कोयटा में पारा जो है वो 32 से 14 डिग्री के दरमियान रह सकता है, ताहम शिमाली अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा योब, सिब्बी, बारखान, मूसाखिल और गिरदनवाह में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। आखिर में बात करेंगे हमेशा की तरह सूबा सिंध की, जहां पर हम देख रहे हैं मतला जुज़वी अब्र आलूद और गर्म रहेगा। कराची की बात करते हैं, कराची में दर्जा हरारत 36 से 28 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 45 और मिनिमम 27 डिग्री तक जा सकता है। ताहम बालाई अजला में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है।